सर्वप्रथम सभी को पुनः नमन। पिछले चर्चा के बीच विषय के अंतर्गत आने की चेष्टा की गई थी और सबसे पहले एक मिथक या भ्रम जो हमें रहता है हमेशा, वो ये कि भगवान है या नहीं। तो जिनके हृदय में यह भ्रम है, संशय है, वैसे तो कहा ही गया गीता में, संशयात्मा विनश्यति। संशय हमेशा विनाश की ओर ले जाता है आपको। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस बात पर विश्वास करके और भगवान के द्वारा, नारायण के द्वारा गाई गई गीता है। ये किसी हमारे और आपके सामर्थ्य का विषय नहीं था और न हो सकता है। मैंने पहले भी कहा, जब परमात्मा अपनी कृपा करता है तब हम गीता के रहस्यों को समझने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। तो ये प्रश्न तो यहीं समाप्त हो जाता है कि परमात्मा है या नहीं। अब हम गीता में प्रवेश करने जा रहे थे और हमने धृतराष्ट्र की बात की थी। थोड़ा सा पहला और अंतिम श्लोक लिया था गीता का, और उसमें धृतराष्ट्र से प्रश्न प्रारंभ होते हैं। और धृतराष्ट्र, आपको पता है, ये जन्मांध थे और कभी भी नेत्रहीन व्यक्ति को, चाहे वो नेत्र होते हुए भी स्वार्थवश, मोहवश, मायावश देखकर भी न देखना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी राजा होने का अधिकारी तो नहीं होता। क्योंकि राजा या मालिक, चाहे वो घर का हो या देश का हो या नगर का हो, वो जब तक समदर्शी नहीं होगा, एक दृष्टि से सबको नहीं देखेगा, तब तक न्याय तो संभव होता ही नहीं है। न्याय किसी कीमत पर किया ही नहीं जा सकता। और समदर्शी होना ये अंधे व्यक्ति के वश की बात नहीं होती है। जो आँखों से देखे, देखकर परिस्थितियों को समझे, समझकर निष्पक्ष भाव से विचार करे और विचार करने के बाद एक सही निर्णय ले, वो व्यक्ति अधिकारी है। और ऐसा व्यक्ति मिलना, ऐसा होना, मैं समझती हूँ कि बहुत आसान नहीं है। ये काम बहुत आसान नहीं होता है। और जब हम धृतराष्ट्र होते हैं तो हम समस्याओं को जन्म देते हैं और समस्याएं महाभारत कराती हैं। इसलिए अब ऐसी स्थिति में जब हम विविध प्रकार की मनोभावनाओं से ओतप्रोत होते हैं और कलुषित विचारों का एक बड़ा संग्रह हमारे अंदर एकत्र हो जाता है, तो फिर उस महाभारत के बीच किसी को विषाद मिलता है, दुख मिलता है, कष्ट होता है। और ऐसी स्थिति में परमात्मा तो समदर्शी है, वो तो सबकी स्थितियों को पढ़ता रहता है, देखता रहता है। तो फिर उससे अपना हस्तक्षेप करना पड़ता है। और जब परमात्मा हस्तक्षेप करता है तो फिर गीता का गायन
अवश्यंभावी हो जाता है, क्योंकि बहुत दिन तक, बहुत लंबे समय तक अत्याचार, अनाचार, दुराचार यह सह पाना और इस पर दृष्टि न जाना यह उचित नहीं है। और अगर ऐसा न हो तो फिर अच्छे लोगों का समुदाय, अच्छे लोगों का इधर उधर दिखाई देना और मूल्यों की अवमानना के बीच भी मूल्य की बात करना ये संभव नहीं होता। ये बड़ा मुश्किल काम था। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि हम आज भी अपने मूल्यों को सहेज कर रखे हुए हैं और उनका संरक्षण परमात्मा टाइम टाइम पर करता है। गीता में तो भगवान ने एक जगह कहा भी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान स्वयं सृजन के लिए अवतरित होने के लिए तत्पर रहते हैं। कब? जब ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो महाभारत में ऐसी स्थिति बनी और परमात्मा को गीता के लिए, गीता का प्रवचन देने के लिए, गीता का उपदेश देने के लिए स्थिति बनी। और धृतराष्ट्र ने क्या किया था सभी को पता है। पृष्ठपेषण होगा अगर हम बार बार उन चीज़ों को दोहराएं। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ बड़ा अन्याय किया था, उनके अधिकारों का हनन किया और उन्हें छल प्रपंच से नीचे गिराने की लगातार चेष्टा की, यहाँ तक कि उनको मारने की भी चेष्टाएं की गईं और वो मौन रहे, चुप रहे। हर मौनम स्वीकृति लक्षणम, जो मौन रहकर स्वीकृति दी जाती है वो भी उतनी ही कारगर होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, उतनी ही परिस्थितियों को छत बिछत करने में सहायक होती है। ये नहीं कहा जा सकता कि जो मौन रह गया वो माफ़ करने के योग्य है, वो ज़्यादा घातक होता है। तो इसलिए गीता का प्रथम श्लोक मैंने आपको बताया था कि धृतराष्ट्र के द्वारा प्रश्नों का बहुत बड़ा पिटारा लेकर प्रस्तुत होता है। और उसके बाद जब पहला अध्याय शुरू होता है तो वो सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो गीता की शुरुआत में ही विषाद देखा जाता है। अर्जुन का विषाद योग है ये पहला अध्याय। इस विषाद योग में अर्जुन तत्पर तो था कि भाई जब उन पांडवों ने अपनी शांति दूत बनाकर भगवान कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा और अपनी बात रखी कि हमें 5 गांव दे दो तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं उतने में ही हंसी खुशी से रह सकूँगा। लेकिन ये बात दुर्योधन को गंवारा न थी और यही वजह थी कि महाभारत हुई। तो अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी जब युद्ध भूमि में पहुंचता है, सारे सेनाएं आमने सामने होती हैं, तो हर सेना का सेनापति अपने अपने तरह से अपनी सेनाओं का कहाँ कौन स्थित होगा, कहाँ कौन किस तरह की व्यवहारकार सेना बनेगी और कैसे युद्ध को सामने की लड़ाई में जीतेंगे। तो कौरव पांडवों की अपनी अपनी सेनाएं दोनों एक दूसरे के सामने थीं और उस स्थिति में अर्जुन को लगा कि एक बार कौन मुझसे युद्ध करना चाहता है और कौन सामने आएगा, कौन कौन खड़े हैं उसमें, किनसे किनसे हमें युद्ध करना है। वो उन लोगों को एक बार देख तो लिया जाए, उन्हें समझ तो लिया जाए। और
उनको समझने के लिए, उनको देखने के लिए उनकी जिज्ञासा थी कि एक बार अच्छे से जो हमसे युद्ध करने को या हमारे विरुद्ध युद्ध में हैं वो कौन हैं और मेरे से युद्ध करना चाहते हैं। तो बड़े ही सामर्थ्य के साथ अर्जुन थे, लेकिन मन में जिज्ञासा तो थी कि एक बार इनको जानें और इनको देखें। तो भगवान को तो सारथी के रूप में लिया गया था, या मतलब सारथिक रूप में भगवान जी वहाँ थे कृष्ण, और अर्जुन की सहायता के लिए थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं युद्ध तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जिधर तुम कहोगे, जो तुम कहोगे, उसमें मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो अर्जुन ने एक बार मन में जो चाहा, वो एक सुंदर सा श्लोक उन्होंने अपने उसमें लिखा है, यावद एतान निरीक्षेऽहं युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। यानी जब तक युद्ध शुरू हो तब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख तो लूँ। कैर्मया सह, किनको मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा जागृत है या जाग रही है इस युद्ध भूमि में, मैं उनको एक बार देखूं। तब तक आप रथ को खड़ा रखें। और इस प्रकार जब भगवान कृष्ण को अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा जताई, तो भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को ले जाकर खड़ा किया, और फिर एक सुंदर सा श्लोक कोट किया, एवं उक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्जुन का वो उत्तम रथ अर्जुन के कहने पर, गुडाकेश के कहने पर, गुडाकेश का मतलब ही अर्जुन के द्वारा कहे जाने पर ऋषिकेश ने, भगवान कृष्ण ने सेनयोरुभयोर्मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद अर्जुन ने अपनी विहंगम दृष्टि दोनों ओर डाली, तो उनको दिखा कि सारे लोग संबंधी हैं। सबसे पहले भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह उनके पितामह थे, द्रोणाचार्य गुरु थे, आचार्य थे, और इस तरह कृपाचार्य और समस्त कुरुवंश के महारथी उनको दिखाई दिए, नज़र आए, और उनमें सभी रिश्ते के लोग ही थे लगभग, क्योंकि थे तो चचेरे भाई एक दूसरे के। तो सबको देख करके, सब अपने बंधु बांधवों को देख करके अर्जुन को बड़ी ग्लानि हुई अंतर्मन में कि ये मुझसे युद्ध करने को तैयार है, मैं इनसे युद्ध करूँगा, और ये तो सब अपने हैं। ऐसे ही ये प्रतीक हैं, मैंने फिर कहा, ऐसे ही हम जिनसे लड़ रहे होते हैं इस कुरुक्षेत्र में, अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में, वो भी सब अपने ही होते हैं, कहीं ना कहीं से संबंधी होते हैं, कहीं ना कहीं से बहुत करीब के होते हैं। और सच तो ये है कि जो बहुत करीब होते हैं ना, जिनसे कहते हैं बहुत घने रिश्ते हैं, वो बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, और जब वो कष्ट पहुंचाते हैं तो फिर एक बार ग्लानि तो होती है कि ये अपने हैं, ये कैसे अपने हैं। और एक बार उनको देख करके अर्जुन फिर कहता है, तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तम् इदम् अब्रवीत्। यानी बंधु बांधवों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन जो है अत्यंत करुणा से भर गया, बहुत शोकाकुल हुआ, और शोकाकुल होकर के बोला
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। क्या कहता है अर्जुन? दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण, हे केशव, अपने स्वजनों को यहाँ देख करके और जितना समुदाय मुझे जन समुदाय दिखाई दे रहा है, युत्सुम मतलब युद्ध की इच्छा के लिए समुपस्थित है जितना समुदाय, वो सब तो स्वजन हैं और मेरे अंग हैं, और इनको देखकर इनसे युद्ध करना है, इन्हें देखकर तो मेरे अंग स्वयं शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। सीदंति मम गात्राणि, मेरा शरीर जो है वो स्वयं काँप रहा है, शिथिल हो रहा है और मेरा मुख सूख रहा है। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, और मेरा शरीर पसीने से रोमांच से भर रहा है, काँप रहा है। और इस तरह अपनी शिथिलता को धीरे धीरे सोच कर शिथिलता को जताते हुए आचार्य के प्रति, पितामह के प्रति, अपने बंधु बांधवों के प्रति, और अर्जुन को लगा कि इन सबको मारने के बाद मैं जीत जाऊंगा और विजय तो निश्चित होगी, लेकिन फिर बचेगा क्या, किस पर उस राज्य का करूंगा मैं क्या, क्यों इनसे युद्ध करना, और क्यों इनके इससे ले करके उस धरती का या उस धरती का राज्य भोग कर मुझे कुछ मिलना है, ऐसा तो नहीं नज़र आता उनको। और कहते हैं कि इनको मारकर तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। जब अर्जुन को ये लगा कि मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, अनेकानेक प्रश्न उनके मन में कौंध रहे हैं और वो एक के बाद एक भगवान को बोलते जा रहे हैं। भगवान चुपचाप मौन उनके प्रश्नों को सुन रहे हैं और सुनने के साथ साथ मुस्करा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को मालूम है कि जो कुछ हो रहा है वो तुम नहीं कर रहे हो, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि ये सब करना उचित है। और कोई अन्याय जब करता है तो अन्याय को जो सहता है वो कहीं ज़्यादा दोषी होता है शायद। तो इस बात को भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से अगले अध्याय में उसका उत्तर देंगे वो। लेकिन जब अर्जुन एक के बाद बहुत सारी बातें उनसे कहे जा रहा था कि अगर इससे कुल का नाश करूँगा मैं तो मैं कुल घातक कहलाऊँगा, मैं अपने को मार करके राज्य की निंदा का पात्र बनूँगा, और ऐसा राज्य लेकर फिर मुझे मेरे शस्त्रों का अपमान होगा और धर्म के विपरीत आचरण हो जाएगा, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो मुझे पाप करने वाला ही तय कर देंगे। तो क्योंकि स्वजनों को मारूंगा मैं, इसलिए ये ठीक नहीं है शायद युद्ध, और मैं बहुत परेशान हूँ इस तरह की बातें करके। फिर अर्जुन क्या करता है, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। यानी एवं उक्त्वा, इस प्रकार कहकर बहुत सारे प्रश्नों को करके अर्जुन उस युद्ध क्षेत्र में अपने बाण विसृज्य सशरम चापम, अपने बाण और धनुष को रखकर शोक संविघ्न मन से, यानी विषाद में आकर के डूब करके रथ के पिछले भाग पर बैठ जाता है। यानी धनुष बाण रख देता है और उसके बाद वो बैठ जाता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरे प्रश्नों का समाधान करो कृष्ण, मैं बहुत व्यथित हूँ और मैं इस निर्णय पर पहुँच रहा हूँ कि शायद काम करने के या युद्ध करने के लायक मैं नहीं हूँ, या मुझे नहीं करना चाहिए, और इन प्रश्नों का उत्तर तो कृष्ण के पास होगा। तो इतने धैर्य के साथ भगवान ने अर्जुन की बातें सुनी, जबकि ये युद्ध जो है वो तुरंत नहीं हुआ,
बड़े प्रयासों के बाद, बड़े लंबे समय के बाद, प्रतीक्षा के बाद, और जब किसी तरह का कोई वो निर्णय न हुआ, तब ये युद्ध सुनिश्चित हुआ। और उसके बाद युद्ध लड़ने वाला पीछे हट जाए या लड़ने से इनकार कर दे और सामने सामने खड़े हों सब, तो हार तो अपने आप हो जाती है। तो इस स्थिति को देख करके प्रथम अध्याय में इतना सब कुछ वर्णित है। और प्रथम अध्याय में अर्जुन का विषाद मैंने आपको बताया। ये केवल अर्जुन का विषाद नहीं है, इसी तरह की घटनाएं, इसी तरह की स्थितियां हमारे बीच भी बनती हैं। और हर घर में लगभग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं। और कोई ना कोई उसमें अन्याय सह जाता है, सहने की कोशिश करता है जब तक उसकी लिमिट होती है, सीमा होती है। और अगर वो नहीं सहता है तो फिर कहीं ना कहीं ये बनता है। और उस स्थिति में कहाँ से प्रमाण लें और कैसे व्यवहार करें, यह प्रश्न उठता है। और इस प्रश्न का समाधान आपको गीता में ही मिलेगा। तो अपने जीवन की महाभारत को और विषाद युग जैसे अध्याय को जीतने के लिए, या इसे सही क्रियान्वयन करने के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है, तो फिर हमें गीता का सुचारू रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने प्रश्नों का समाधान इससे लेना चाहिए। और इसके बताए मार्ग में जो चल पड़ता है, जो इसके अनुसार चलता है, वो कभी भी जीवन की इस युद्ध को हारता नहीं है, जीतता ही जीतता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की वाणी है, उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं। और उनके द्वारा कार्य करने का तरीका और कार्य को जीवन में समायोजित करने का तरीका अगर कहा जाए तो बताया गया है। और अच्छे सामंजस्य के साथ यदि जीवन जीना है तो हम सभी को शांति के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए इस गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। और कभी किसी के जीवन में इस महाभारत का तांडव न दिखे, इसके लिए प्रयासरत रहें। हरे कृष्णा।